नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम लोगों से लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या मानना है लोगों का आज उनके बारे में। 4 साल होने वाले हैं, अब समाज में वो नहीं हैं तो क्या प्रभाव आया समाज के ऊपर, ये हम सीधी बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा इंसा जी। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हैं? मैं 93 से जुड़ी हूँ, 27 साल हो गए मुझे। कितना विश्वास करते हो गुरु जी के? मैं तो इतना विश्वास करती हूँ कि बस कहने सुनने से परे कि मुझे सतगुरु के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। ओनली सतगुरु ही मेरे आगे ऊपर नीचे सब जगह मुझे सतगुरु नजर आते हैं। पिताजी मैम, जिनको आप इतना प्यार पिताजी क्यों बोलते हो पहले आप उनको? ऐसा है कि जैसे हमने नाम शब्द लिया तो जो हमें डेरे लेके गए उन्होंने कहा ये पिताजी हैं, तो उन्होंने हमें जो दुनियावी पिताजी वो तो हम भूल ही गए भी पिताजी क्या होते हैं। इन्होंने इतना प्यार दिया कि जो मैं बयान नहीं कर सकती। जिस दिन मैंने पहले दिन नाम शब्द लिया उसी दिन से मुझे इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि मैंने सब कुछ छोड़कर एक सतगुरु का दर ही माना कि ये इसी यहाँ से मिलेगा जो खुशी मिलेगी। 4 साल होने वाले हैं मैम, अब गुरुजी समाज में नहीं है, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? ऐसा कि देखो, जब यहाँ पे हर वीकली सत्संग होता था, इतने लोग बुराइयां छोड़ के आते थे वहाँ, और घर परिवार में उनके शांति आती थी, खुशियाँ आती। और अब जैसे गुरुजी 4 सालों से यहाँ पे नहीं है, तो देखो कोई हम सत्संगी बहन भाई लेके नहीं जा रहे कहीं, तो जो वैश्यवृत्ति है, नशा है, इतना बढ़ रहा है कि घर में इतने क्लेश कि जैसे पहला हाल था। जिन्होंने नाम शब्द लिया होता, जो विश्वास नहीं कर पाते थे, उन्होंने भी इवन ये सोच लिया कि ऐसा तो नहीं सोचा कि ये बुराई है, पर उन्होंने किसी के कहने पे कुछ करके तो अपने घर में मार उठाई, इधर उधर वो करना, नशा दोबारा करना, ऐसी गलत संगत में पड़ गए। अगर गुरुजी एक बार भी उनको दोबारा दर्शन दे दें, जैसे ही आएंगे दरबार में, तो उनका सारा जीवन वैसे का वैसा हरा भरा हो जाएगा जैसे वो पहले थे। ज़रूरत है मैम आज? बहुत सख्त ज़रूरत है, 101% ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं आए तो दुनिया कट जल के मर जाएगी, क्योंकि नशे इतने बढ़ जाएंगे कि दुनिया देखो। अब नशे की दुकानें तो लॉकडाउन में पहले खुल गई और सत्संग खुला बाद में, तो देखो बुरा हाल होगा ही। घर में इतने क्लैश हो रहे हैं तब से, जब से ये लॉकडाउन हुआ है। मैम, आपका क्या मानना है, मतलब क्यों समाज को मांग आप बार बार समाज के लिए कर रहे हो? एक्चुअली में समाज के लिए किया क्या है गुरुजी ने? समाज में उन्होंने, मान लो कोई गरीब परिवार है, मकान बनाने में असमर्थ है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मकान बना दिए। जिनके यहाँ खाने के लिए राशन नहीं है, कोई विडो है, तो उनके यहाँ हर मंथली उनको राशन प्रोवाइड किया जाता है। और जो वैश्यवृत्ति में लिप्त लड़कियाँ थी, तो उन्हों की शादी, पिताजी ने उनको अपनी पहले उनका इलाज करवाया, उन्हें अपनी बेटी बनाकर इतने अच्छे परिवारों में शादी करवाई कि वो अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मैं भी एक भक्त योद्धा की माँ हूँ, और मैंने भी अपने बेटे की शादी दरबार में ही की है। मैम, क्या है भक्त योद्धा, इसका क्या है? भक्त योद्धा का एक बार शहंशाह जी ने यूपी में सत्संग किया, वहाँ फरमाया कि हम एक ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो वैश्यवृत्ति में लिप्त हैं लड़कियां, उनको अगर बुराइयां छुड़ा के, तो हमारे कोई युवा आगे आए कि जो उनसे शादी कर पाएँ। तो जो वहाँ बैठे थे कहने लगे कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा कह दे तो हो नहीं सकता पिताजी, ये काम मुश्किल है। तो जैसे ही पिताजी ने शाही स्टेज पे उन्होंने फरमाया, तो 1600 कुछ लोगों ने वहाँ पे भक्त योद्धा के लिए फॉर्म फिल किया। उनमें से कुछ की शादियां हो चुकी हैं, कुछ जैसे एज अभी नहीं हुई तो बकाया है। तो वो जो जिनकी शादियां हैं वो सब सुख में जीवन व्यतीत कर रही हैं, क्योंकि वो गुरुजी की ही बेटी है। किस तरीके से वैश्या की शादी होती थी मैम? ऐसा है, जैसे ही वहाँ से लेके आते तो हमारे यहाँ सत्संगी बहन भाइयों को वैश्यवृत्ति में जो लिप्त होती, यहाँ सेवादारों को वहाँ भेज दिया जाता। वहाँ उनको एज ए डीलर वो डील करने के लिए चले जाते। तो जैसे वो आते तो पैसा तो लेते ही थे, तो पर जब वो उनको अपनी बहन बेटी बनाकर बात करते तो वो इतनी हो जाती भी, ऐसे भी संसार में कोई जीव है कि जो हमें अपनी बहू और बेटी बहन और वो बना रहे हैं।
तो उनको डील करके उनको बताते कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, आप वहाँ चलो, आपका वहाँ इलाज भी करवाया जाएगा और आपकी शादी भी करवाई जाएगी। तो वो लड़कियों को हम डेरे ले आए, कुछ का इलाज हॉस्पिटल में हुआ, कुछ वैसे नॉर्मल थी, तो उनकी शादी भक्त योद्धाओं के यहाँ करके अच्छे घरानों में शादी कर दी, जिनके आज बच्चे भी हैं। शादी कैसे होती थी मैम? बंद कमरे में बंद कमरे में नहीं, शाही स्टेज पे सामने की जाती, सारी साथ संगत के बीच में की जाती थी। मैम और भी जो बातें काफी मीडिया में आश्रम के बारे में या गुरुजी के बारे में दिखाई गई थी, जैसे गुफा की असली सच्चाई क्या है? देखो, गुफा की असली सच्चाई उनको कहने को तो वो चाहे कुछ कह दे, सुरंग है, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। एक बार हम मीटिंग में खुद थे, तो पिताजी ने बिल्कुल अपना कमरे का पूरा सारा सीन अंदर का दिखाया, नीचे कच्चा फर्श, सीलिंग फैन, छोटा सा पंखा, और रहने का बिल्कुल सिंपल टाइप में, जैसे आम बंदा पर्सन रहता है ना। कहने को तो ये शाही कुछ कह दे, पर ऐसा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने बिल्कुल अंदर बिल्कुल अंदर तक सारी संगत को दिखाया गया था, स्पेशल दिखाया गया था। 2009 की बात है, ये स्पेशल दिखाया था ये। तो मैम और भी सवाल उठाए थे, जैसे माफ़ी को लेकर, उसका क्या है, उसकी सच्चाई क्या है माफ़ी की? किस तरीके से माफ़ी दी जाती थी और क्यों दी जाती थी? ये सेवादारों को माफ़ी? जी। ऐसा है कि सेवादार मान लो कोई गलती कर लेता है, जैसे कि मान लो उसने नाम शब्द ले लिया, इस चीज़ की है मान लो उसने नाम शब्द ले लिया एक बार, तो बाय द वे कहीं फंक्शन में चला गया, एग वगैरह किसी को नॉन वेज को हाथ लग गया, तो उस चीज़ की वो माफ़ी लेने के लिए आते, तो शहनशाह जी ऐसा कहते, बेटा आगे से आपने ऐसा गलती नहीं करनी, तो आज से माफ़ है। ऐसा और कोई चीज़ की माफ़ी नहीं कि ऐसे कोई गलत काम करके माफ़ी लेने, ऐसा कुछ नहीं था। कैसे दी जाती थी? ओपन में दी जाती थी? ओपन में बिल्कुल शाही स्टेज पे बैठे होते और बीच में मजलिस चल रही होती, तो जैसे पिताजी वचन करते कि किसी ने माफ़ी लेनी है, तो माफ़ी इस चीज़ की होती थी कि किसी में सपोज करो थोड़ी सी एग को हाथ लग गया या सिमरन में थोड़ी गलती हो गई या ऐसा कुछ होता, उस चीज़ की माफ़ी होती थी, अदरवाइज कोई माफ़ी नहीं थी। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत बड़ा बवाल था, गलत काम करके माफ़ी लेने, ऐसा कुछ नहीं था मैम। जो फिर इतने आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका उनके? वो तो सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। 1% आज तक तो मीडिया को मिला नहीं, सब बोल के थक गए सारे का। अब उसी लाइन पे आ रहे हैं और आएंगे भी सही, और जब शहनशाह जाएंगे तो बिल्कुल सच्चाई है, आज नहीं तो कल। सच कभी छिपता नहीं, ना ही सूरज चांद छिपा सके उसको, सच आके रहेगा, चाहे आज आए चाहे कल आए। आपको क्या लगता है, मतलब क्यों इस तरीके से उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसा है कि देखो आजकल सब माया का चक्कर है, उनको अगर देखो लाखों में नहीं, हजारों में नहीं, करोड़ों में रुपया मिल गया तो वो तो बिक गए। वो इंसान जो उस दर पे झुकते थे वो बिके हुए हैं, बताओ इंसान तो फिर कहाँ, इंसानियत जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ पे ये काम होते हैं। गुरुजी के ऊपर ही क्यों? देखो अगर जो बुराइयों को छुड़वाएंगे, हम इंसान हैं, हम भी थोड़ा सा कोई अच्छा काम करते हो जाता है। पिताजी तो इतने लोगों को नशा छुड़ा के, और उनकी जो ड्रग माफिया थे या नशे बेचने, सब उनकी दुकानें बंद होती थी, इसी वजह से उनको ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सत्संग पे रोक लगाई, वो नहीं लग पाई। इवन कि हमारे गुरुजी ने एक बार ऐसा किया, श्री गुरुसर मोड़िया गए हुए थे, वहाँ सत्संग कैंसिल कर दिया, तो वहीं पिताजी ने वचन फरमाया कि बेटा अगर हम सत्संग में सपने में नाम दे आएंगे तो तब क्या करोगे आप? तो हमारे सतगुरु जी तो सपने भी बितार सकते हैं, अगर वहाँ बैठे हैं ना। तो इवन मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है, 23 सितंबर को ये रोया, मेरे को पिताजी ने नाम शब्द नहीं दिया। तो गुरुजी अंदर की भावना को पूरा करते हैं। उसी दिन दूसरा लॉकेट मिल गया इसको, कहता मेरे को पिताजी ने जाम वाला लॉकेट दे दिया तो दूसरा है, पर इसको खुशी हुई। कहने का मतलब पिताजी ने इसको अंदर से दिखाया। हमारे गुरुजी तो सपने में काट देते हैं, रात को ऐसा दर्शन देते हैं कि बच्चा सुबह पाक पवित्र एकदम साफ सुथरा होता है। आप आश्रम में कितनी बार गए हो? मैं आश्रम में जब से 93 से मैंने नाम लिया है, तब से मैंने पक्की सेवा ली, तो मैं तब से ही सेवा पे जा रही हूँ। वहाँ पर अब भी जाती हूँ, सुबह भी जाना है मैंने। रुकते भी हो वहाँ? हाँ जी, हफ्ता 10 दिन। तो कभी आपने किसी से महसूस किया हो जो अलग तरीके का माहौल देखा हो? 1% भी नहीं, 0% भी नहीं, क्योंकि मैं इवन वहीं रहती हूँ। हालांकि मैं औरत हूँ, कभी भी ऐसा चांस ही नहीं देखा। गुरुजी का नेचर कैसा लगता है? अरे जिन्होंने 6 करोड़ लोगों को अपने पास बुलाया,
और हमारे घर में मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक का मुंह इधर होगा दूसरे का उधर होगा, वो नहीं मानते। 6 करोड़ों को एक जगह पे बिठा के उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करना, प्रेम प्यार से सब कुछ करना, और तो उनका तो नेचर तो कहना ही सुनने से परे है कि जिसका बयान मेरी जबान तो कर नहीं सकती मैम। तो और फिर एक्चुअली में गुरुजी ने देश के लिए किस तरीके का योगदान दिया है? देखो मैम, हमारे गुरुजी ने मूवीज बनाई तो लोगों ने एतराज भी उठाया। उसमें पिताजी ने ये शब्द किया कि जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। जो इंसान इतना कर सकता है उससे बाकी आप क्या उम्मीद रख सकते? वो तो उनका तो पल पल जब भी कहते कि हमने सरकार को जो भी बात होती कि हमने उनको मानने हैं। जब भी कोर्ट में कोई भी तारीख हुई तो हमारे गुरुजी कभी मिस नहीं हुए। वो कहते कि हमने न्यायालय में सहयोग देना ही देना। कभी इवन कि 17 को भी बुलाया तो भी गई, जहां भी बुलाया। साथ संगत मना करती रही फिर भी कभी पिताजी ने ऐसा नहीं किया, वो पालन ही करते थे। चाहे संगत को इतनी ठेस पहुंची, आज 4 साल हो गए हमारे बीच में नहीं है, पर फिर भी गुरुजी ने वहां का पूरा पालन किया। जरूरत है मैम आज? बहुत सख्त जरूरत है मैम, बहुत ज्यादा। हम बिल्कुल नहीं रह पा रहे। हर संडे को ऐसे मन में होता है भी कब गुरुजी आए सत्संग हो हमारे। फायदा क्या होता है मैम अगर वो आ जाते हैं वापस? आ जाते हैं, नशा छोड़ देंगे। जिन बहनों का घर बस नहीं रहा वो बस जाएगा। वैश्यवृत्ति वाली लड़कियों की शादी करवाएंगे, गरीब बच्चों की शादी करवाएंगे, तलाकशुदा है जो उनकी शादी भी बख्तियोदाओं के साथ होती। ऐसे सब जो घर बेबस हुए पड़े हैं सब हरे भरे हो जाएंगे गुरुजी के आने पे। एकदम दोबारा रौनक आ जाएगी। देश का फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि देखो, अगर नशेड़ी नशा छोड़ जाएंगे तो स्वस्थ समाज होगा। जैसे पौधारोपण करते हैं, हर चीज वो दोबारा कर तो अब भी रहे हैं, पर वैसा नहीं हो पा रहा मैम जैसे पहला होता था। अब गुरुजी आगे तो एकदम हरा भरा देश हो जाएगा। बिल्कुल मैम, कुछ लोग और भी सवाल उठाते हैं धर्म को लेकर। गुरुजी किस धर्म को मानते हैं? गुरुजी सब धर्मों का सत्कार करते हैं, एक जगह पे बैठाते हैं। ऐसा नहीं, जैसे गुरुजी ने हमारे नारा दे रखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इसमें है कि चाहे आप किसी धर्म को मान रहे हो, ईसाई को मान रहे हो, चाहे सनातन धर्म को मान रहे हो, किसी को भी आप इवन कहाँ भी जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी जाते हो, तो वो तो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मतलब आप जिस गुरु को मान रहे हो उसका वो धन्यवाद करवाते। उन्होंने कभी किसी का निरादर नहीं किया। जहाँ कहीं भी गए, इवन कि हमने सफाई बयान किए, हरिद्वार में गए, वहाँ पे भी हमने गंगा में जैसा जिसका होता है वैसे, जैसा देश वैसा वेश। हमारे गुरुजी ने कभी किसी धर्म का निरादर नहीं किया, ना ही हमारी जो साथ संगत है उन्होंने ऐसी शिक्षा पर रखी है, वो भी नहीं करते। वो भी सभी धर्मों का सत्कार करते हैं मैम। फिर इस तरीके से क्यों मैम सारे लोग ही, मतलब देखो, जैसी जिसकी सोच होती है वो उस अकॉर्डिंग करता है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है वो एक ही धर्म को मानते हैं, उनको लगता है कि हमारा ही धर्म, ऐसा कुछ नहीं है। पर हमारे गुरुजी सब धर्मों का एक ही मान करते हैं, एक ही जगह पे बैठाते हैं। आप देखो, हमारे जब सत्संग होता है कभी भी आपने देखा होगा, वहाँ हिंदू सिख ईसाई सारे मुस्लिम, अधिकतर लोग सरदार बैठे होते हैं। तो वो क्या सारे वो तो नहीं होते कि डेरे को मानने वाले, पर कहने का मतलब जो सतगुरु के होते हैं तो पिताजी सबका सम्मान करते हैं। ऐसा हमारे। क्या मांग करोगे हमारी सरकार से आप? अब हम यही मांग करेंगे कि हमारी गुरुजी को जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ रिहा करें, ताकि हमारी जो मन की इच्छाएं हैं सारी पूरी हों और हमारा देश हरा भरा हो। हम देश का भी भला चाहते हैं, साथ संगत का तो चाहते हैं, हम अपने देश का भी भला चाहते हैं कि हमारा देश स्वस्थ हो। आएंगे तो हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी कुछ बताते हैं, तो वैसा जैसे पहले था वैसे होना चाहिए। हमारी देश की जनता से क्या अपील करोगे जिन्होंने लगातार न्यूज़ चैनल के द्वारा या मीडिया के द्वारा गुरुजी को जाना है? जिन्होंने जाना मैम, मैं ये कहूँगी कि जब हमारे गुरुजी आएंगे तो आप एक बार दरबार आकर उनके दर्शन करोगे तो पता नहीं क्या निहाल हो जाओगे। पहले तो गुरुजी ने उनको वहीं तार दिया, पर फिर भी जब आएंगे तो ज़रूर वो एक बार अपने दरबार में आएंगे, इतना गारंटी। मेरे अब जैसे बात होती है आपस में, संगत साथ संगत मिलते हैं जो नॉन सत्संगी हैं। अब मेरे ब्रदर हैं, बैंक में मैनेजर हैं, सिरसा में पोस्टिंग है उनकी, स्टेट बैंक में। तो सब बहन भाइयों ने नाम लिया हुआ है, एक मेरे ब्रदर ने नहीं लिया हुआ। तो ना मैं हमेशा सोचा करती कि भाई पिताजी आप इनको जैसे मर्जी लाओ, डेरे लाओ, डेरे लाओ। शहनशाह जी ने पता नहीं क्या मालिक का राज होता है। अब उन्हें हो गया कोरोना भैया को, नहीं तो सगे भाई को कोरोना हो तो बहन को कितना टच होता है। तो रात अपने डेरे वाले हॉस्पिटल में एडमिट हुए, सुबह मिले
तो मुझे पता चला, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप डेरे वाला काढ़ा ले लो भैया। तो मेरे ब्रदर ने काढ़ा किसी के हाथ भिजवाया तो उन्होंने ले लिया। तो मानोगे नहीं, अब उनको इतना दृढ़ विश्वास हो रहा है। मेरे को परसों फ़ोन आया, कहता दीदी मैं मत्था टेकने छोटे वाले इधर वाले डेरे जाऊं, वो छोटा डेरा कहता मैं उषा कौन से डेरे में जाऊं मैं मत्था टेकने। मैंने कहा था मैं ठीक हो जाऊंगा ना डेरे में आऊँगा। देखो बिना, जिसको मैं इतना कहती थी भी चलो भैया डेरे, वो नहीं आते थे। और अब गुरुजी उनको कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में ले गए तो वो अब मत्था टेकने के लिए तैयार हो रहा है। मेरा भाई रियल ब्रदर है। तो अब देखो संडे को, कल पिछली बार तो गए थे, अब कल का मुझे पता नहीं। ऐसा विश्वास बन रहा है, जो नॉन प्रेमी थे ना उनको अंदरों से ज़्यादा पिताजी दिखा रहे हैं। लास्ट में क्या संदेश क्या बताओगे आप भी, देश के लिए कितना बड़ा हाथ है गुरुजी का? सबसे बड़ा हाथ गुरुजी का है। अगर इस टाइम में गुरुजी आ जाते हैं, जो अपना ये महामारी फैल रही है इसमें, इसके लिए भी बहुत अच्छे टिप्स दे रहे हैं हमारे गुरुजी। तो अगर सारी साथ संगत इसी पे अमल करेगी तो सारे इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। और जो देश एकदम इस बीमारी में अकड़ा जकड़ा पड़ा है तो वो भी सेट हो जाएगा, तो देश दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लोगों की बातचीत। लोगों का यही कहना है, हमारे साथ वो लोग जुड़ रहे हैं, खासकर वो लेडीज़ जुड़ रही हैं जो 10-10 दिन रात डेरा सच्चा सौदा में रहते हैं और बता रहे हैं कि बिल्कुल झूठे आरोप सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और आज इस सोसाइटी को, इस कंट्री को उनकी सख्त ज़रूरत है। जो मांग है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के लिए समाज के अंदर, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोग भी अपनी राय बताइए, जुड़े रहिए द फैक्ट टाइक के साथ। धन्यवाद।